गया शहर के व्हाइट हाउस मोहल्ला के रोड नंबर 3 में स्थित अल हुदा क्लिनिक में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप सह एंटीबायोटिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल हुदा क्लिनिक के डायरेक्टर प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल ने क्लिनिक में आए हुए मरीजों को एंटीबायोटिक के इस्तेमाल, उसको लेने के सही तरीके, उसके फायदे और नुकसान सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। मेडिकल कैंप में लीवर के फाइब्रो स्कैन, विटामिन डी, HbA1c के माध्यम से डायबिटीज की जांच, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड और हीमोग्लोबिन टेस्ट सहित कई टेस्ट बिल्कुल मुफ्त में कराए गए। इस दौरान तकरीबन 70 मरीजों ने इस निःशुल्क जांच शिविर का फायदा उठाया। एंटीबायोटिक दवाओं के उचित उपयोग और रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एंटीबायोटिक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल ने बताया कि मरीजों को डॉक्टर्स की सलाह के बिना एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। रोगाणु रोधी प्रतिरोध विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग के कारण बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों, फार्मासिस्ट, मीडिया कर्मियों सहित समाज के हर वर्ग के लोगों की भागीदारी से रोगाणु रोधी प्रतिरोध की शुरुआत की जा सकती है। कैंप के आयोजक MBBS, MD मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल ने कहा कि इस तरह की पहल बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और हमारे समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर शाहिद इकबाल ने शहर के मिल्लत हॉस्पिटल में भी एंटीबायोटिक जागरूकता अभियान के तहत मरीजों एवं उनके परिजनों को जागरूक किया। इस अवसर पर मिल्लत हॉस्पिटल के मैनेजर तनवीर अहमद भी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल ने बताया कि डॉक्टर की सलाह से ही सही समय और सही मात्रा में एंटीबायोटिक लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि एंटीबायोटिक्स तब जरूरी होते हैं जब हमें निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन व बोन इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम्स हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी, खांसी या फ्लू में एंटीबायोटिक्स का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एलर्जी या वायरल हेपेटाइटिस होने पर भी इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल ने कहा कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। गौरतलब है कि एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाने का उद्देश्य उचित एंटीबायोटिक और एंटी फंगल उपयोग के महत्व और लोगों, जानवरों, पौधों और उनके साझा पर्यावरण के लिए एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह एक वैश्विक अभियान है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक और अनुचित उपयोग से एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या बढ़ रही है, जिससे कई बीमारियों का इलाज मुश्किल हो रहा है। ज्ञात हो कि एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में की थी। तब से हर साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। ठीक है, एक वक्त होता है, मान लीजिए 6 महीना पहले वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव था, हो सकता है अभी सेंसिटिव ना हो। मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल, MD मेडिसिन, जनरल फिजिशियन। आज यहाँ पर मिल्लत हॉस्पिटल में एक एंटीबायोटिक अवेयरनेस इवेंट, ये प्रोग्राम था, क्योंकि 18 नवंबर से 24 नवंबर हर साल एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये इस बात को अवेयरनेस में लाने के लिए लोगों के बीच, डॉक्टर्स के बीच, नर्सेज के बीच, पॉलिसी मेकर्स के बीच, NGO, मीडिया, स्टाफ कि ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो बढ़ते जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। इसी के लिए एक आज प्रोग्राम था। कोविड के बाद जो बीमार पड़ रहे हैं अभी का, उसके बाद का क्या है कि जो एक्यूट कफ है, जो वायरल कफ भी, जो वायरल जो डिजीजेज हैं वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले जो चीज़ें, जो वायरल डिजीज जो है वो 5 दिन में ठीक हो जाती थी, ठीक है, या 7 दिन में ठीक हो जाती थी, वो चीज़ें अब 3 हफ्ते तक रह जा रही हैं, 2 हफ्ते तक रह जा रही हैं। ठीक है, उस बीच में अगर हम एंटीबायोटिक दे देते हैं और पेशेंट जो है खुद से वो ठीक हो रहे हैं, जो उसका कह सकते हैं कि उसका जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है, मतलब वो खुद से ठीक हो रहा, मान लीजिए कि वो 3 हफ्ता में खुद से ठीक हो जा रहा। बीच में हम अगर उन्हें एंटीबायोटिक दे दिए तो अपने वक्त पे ठीक हुआ, लेकिन हमें लगा कि एंटीबायोटिक से ठीक हुआ। एंटीबायोटिक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, खास करके जहाँ पर यूज नहीं है, खास करके जैसे कि फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, डेंगू एक वायरल डिजीज है, या अगर
बहुत गर्मी रहती है, उसमें बहुत लोगों को जो लू लग जाता है, लूज स्टूल होने लगता है, तो इन सब कंडीशन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इसमें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का चांस बढ़ जाता है। जो एंटीबायोटिक अभी जो नॉर्मली काम करते हैं, हो सकता है कि फिर बाद में वो काम नहीं करने लगे। असल एक संदेश देना है आप लोगों के मीडिया पर्सन के थ्रू कि जब भी अगर इस तरह की चीज़ें हो, खांसी, सर्दी, बुखार हो या पेट खराब हो, तो एंटीबायोटिक कम से कम एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का ना लें। इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे बढ़ते हैं और जो एंटीबायोटिक का जो साइड इफेक्ट है वो तो होगा ही। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।